Hello students, welcome back to my channel. This is the second video of metals and non-metals. In this video, we will cover concepts of the physical and chemical properties of metals and non-metals, their uses and some other important concepts in the chapter. So, हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हमें यही समझना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम उनमें देख सकते हैं, हम उनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है मेटल्स की, दैट दे आर हार्ड, यानी कि वो सॉलिड होते हैं. मेटल्स आर सॉलिड प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, यानी कि मेटल्स जो हैं सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स दे आर हार्ड. ओके, क्योंकि सॉलिड्स जो हैं हार्ड होते हैं, राइट. एंड बट एक एक्सेप्शन केस आ जाता है इसमें कि मेटल्स तो हार्ड होते हैं, हमने तो यही पढ़ा है ना कि सभी मेटल्स हार्ड हैं. बट एक एक्सेप्शन केस कि मर्क्यूरी मेटल होने के बाद भी एक लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर. ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. हमने तो बोल दिया कि ड्रॉन इनटू वायर्स. ड्रॉन इनटू वायर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कॉपर की वायर्स बनती हैं, राइट. तो कॉपर क्या है? एक मेटल है, तो हम उसे यूज करके उनको एक तरीके से ड्रॉन करके वायर्स में यूज करते हैं. ओके, फिर आता है सोनोरस. सोनोरस क्या है? सोनोरस कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की? You all go to temples and ring the bell. That bell creates a sound. So the bell is made of metal or non-metal? तो वो बेल मेटल की हुई या नॉन मेटल की, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने बेल बजाई तो साउंड क्रिएट होगी, तो वो साउंड क्रिएट कर रही है, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर है, मेटल्स की है वो, तो हमें पता लग जाएगा कि वो एक मेटल है. एंड अब हम बात करेंगे मेलिएबल की. मेलिएबल मीन्स बिटन इनटू थिन शीट. फॉर एग्जांपल जिंक. अब जिंक एक ऐसा मेटल है जिसको हम बीटअप करते हैं अगर हैमर से, तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. फिर है हमारे पास हाई डेंसिटी की प्रॉपर्टी कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी देन नॉन मेटल्स. मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है. हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. बट हम जब मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको कैसे समझेंगे कि उसके अंदर हैवी एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि एक छोटी सी जगह में ज्यादा हैवियर वेट रखा गया है. सपोज आपके पास एक छोटा सा आयरन का पीस है, वो हैवी है, ठीक है. आपको नहीं पता हैवी है या हैवी है, पता है कि हैवी है. वो कैसे पता चलेगा? आप उसके एक्सेप्शन में एक अपोजिट में एक स्पंज ले सकते हैं. स्पंज लेके आपको ये पता लगेगा कि वो मेटल का पीस ज्यादा हैवी है या फिर स्पंज हैवी है. एक्चुअल में मेटल का पीस ही हैवी होगा, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे एटम्स प्रेजेंट है एंड दे आर टाइटली पैक्ड. और जो स्पंज है उसके अंदर काफी सारी स्पेस एम्प्टी होगी, वो मेटल के चिप से बड़ा होने के बाद भी हैवी नहीं होगा, क्योंकि उसमें काफी सारी स्पेस है, राइट. तो ये प्रॉपर्टी है हमारी हाई डेंसिटी की कि मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी देन नॉन मेटल्स. ओके, देन है लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग इन नेचर. मेटल्स जो है नेचर में यानी कि अपीयरेंस में अपनी शाइनिंग होते हैं, राइट. तो अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स के जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज के क्वाइट अपोजिट है, यानी कि जैसे हमने बताया था मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, यानी कि वो लिक्विड्स और सॉलिड गैसेस में लिक्विड्स एंड गैसेस में फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो जो लिक्विड्स और गैसेस में प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन हमारी गैस है, राइट. तो वो एक नॉन मेटल है, ठीक है. एंड देन हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट दे आर नॉन डक्टाइल. वो वायर्स में ड्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है. वायर्स में ड्रॉन नहीं हो सकते मीन्स उनमें ये प्रॉपर्टी है ही नहीं. नॉन मेटल में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं कि जिसको हम यूज करें किसी भी नॉन मेटल को और उसे वायर बना सके, राइट. फिर है हमारे पास नॉन सोनोरस की, वो शाइनिंग भी नहीं होते हैं नेचर में. एंड मेलिएबल मीन्स थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उनको. एंड लो डेंसिटी, और उनकी डेंसिटी भी लो होती है. एज जैसे मैंने आपको स्पंज का ही एग्जांपल दिया, वो एक नॉन मेटल ही हुआ ना, ठीक है. तो नॉन लस्ट्रस हो गया कि वो शाइनी नहीं होते हैं नेचर में, ओके. और उसके बाद है हमारा एक एक्सेप्शन केस आयोडीन. एक्सेप्शन केस क्यों है? कि ये एक नॉन मेटल है, फिर भी ये नेचर में शाइनिंग है, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि दैट दे आर नॉन लस्ट्रस. ओके, सो अब आपको एक ट्रिक भी बता रही हूं मैं इसको लर्न करने की. अगर आप कई बार भूल जाते हैं कि डक्टाइल कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनरस कौन सी है, मलिएबल कौन सी है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि लस्ट्रस शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी है या सोनरस शाइनिंग प्रॉपर्टी है. नो,
आपको ये चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है ड्रॉन इनटू वायर्स वाली प्रॉपर्टी का, कि डक्टाइल की ड्रॉन इनटू वायर्स प्रॉपर्टी है कैसे, डी से डक्टाइल एंड डी से ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, सोनोरस मींस शाइनिंग, सॉरी साउंड क्रिएटिंग, ठीक है। एंड मेलिएबल बिटन इनटू थिन शीट्स, सिंपल है। एंड हाई डेंसिटी का मैंने आपको बता दिया है। लस्ट्रस का सिंपली है कि शाइनिंग इन नेचर, मतलब 2 से 3 आप अगर हिंट्स भी लर्न कर लेते हैं तो बाकी के केसेस आपको अपने आप रिमेम्बर रहने लग जाएंगे, राइट। सो अब हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो उसमें हमने सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स को साइड में रख लिया है कि मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल एंड नॉन मेटल्स की कौन सी। तो पहले सबसे पहले हम मेटल्स की बात कर रहे हैं कि मेटल्स की कौन कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, केमिकली। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। आपने ये चीज का ध्यान रखना है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी, क्योंकि इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो इट गिव द मेटल ऑक्साइड। इसने क्या बना दी, मेटल की ऑक्साइड, राइट। फिर उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है हमें, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो उसने ऑक्साइड दी मेटल की, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल की हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी। सो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे एग्जांपल में। सोडियम इज अ मेटल, इट रिएक्ट विद वाटर, इट गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल की हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड प्लस उसने लाइब्रेट की हाइड्रोजन गैस, ओके। उसके बाद है मेटल रिएक्ट विद एसिड, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देंगे हमें, सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि देखो आप एग्जांपल ले लो मेटल का, जिंक, जिंक रिएक्ट करेगा HCl एसिड के साथ तो हमें क्या देगा, जिंक क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड प्लस रिलीजिंग अ हाइड्रोजन गैस। सो ये हमारे रिएक्शन थे विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये जो रिएक्शंस है तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और आ जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है किसी चीज को डिस्प्लेस करना, जिसमें क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि एक मोर पावरफुल मेटल जो है वो एक लोअर पावरफुल मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है, उसमें हमने जिंक ऐड कर दिया। जिंक ऐड करने से क्या हुआ, जिंक ने अंदर जाके सोल्यूशन में जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, बिकॉज जिंक इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल कॉपर। तो इसका आपको अलग से इक्वेशन आ सकता है, गिव द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड कई बार बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जिंक और इस रिएक्शन में जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, या कोई भी इस तरह की इक्वेशन देके आपको पूछा जा सकता है कि इसमें जो जिंक सल्फेट बना, यानी कि जो लास्ट में हमारा सल्फेट बन रहा है, उसमें जो दूसरा मेटल है वो कैसे डिस्प्लेस हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि उसका रीजन होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल था जिंक और उसने डिस्प्लेस कर दिया लो रिएक्टिव मेटल को। अब ये चीज हमें कैसे पता चलती है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से, राइट। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। फिर नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो वो बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, इट रिएक्ट विद द बेस, बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो इट गिव्स अ NaCl, यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन दिया इसने हमें, ठीक है। इट इज अ कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर लाइब्रेट हुआ, ठीक है। तो जो नॉन मेटल है जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन बनाते हैं। एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें रिएक्शन की वाटर एंड एसिड्स के साथ, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स, दे ओनली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बेसिस, ओके। और उनका रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट वाले में भी होता है, जब उसमें कहा जाता है कि नॉन जो रिएक्टिव मेटल है हमारा, नॉन मेटल जो हाईली रिएक्टिव है और वो लो रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। यानी कि जब हम नॉन मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें लिखा जाएगा कि अ हाईली नॉन मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है, वैसे ही एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लो रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है।
सो अब हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के लास्ट टॉपिक की, उनके यूजेस की। यूजेस में हम आप बता सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ मेटल्स का यूज कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में और कहाँ कहाँ नॉन मेटल का। तो आप देखो, आप आयरन का कहाँ यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। आप आयरन को ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, राइट। और उसके अलावा आप एल्यूमिनियम को कहाँ यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने में और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के लिए भी। एंड उसके अलावा कॉपर को भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के लिए यूज करते हैं। एंड इवन सिल्वर भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज किया जा सकता है, बट ये यूज नहीं होता बिकॉज इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग सारी जो है कॉपर या एल्यूमिनियम वाले वायर से ही की जाती हैं। एंड अगर हम दूसरी साइड नॉन मेटल के यूजेस की बात करें तो वो केमिकल्स और लाइफ के लिए यूज होते हैं। लाइफ के लिए कैसे, जैसे कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस एक नॉन मेटल है और वो यूज होती है रेस्पिरेशन के लिए, ओके। और अगर हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें, वो भी हम उसके लिए यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, राइट।